7 अक्टूबर 2023 सुबह करीब 6:30 बजे इसराइल में हर तरफ एयर रेड सायरन बज रहे थे, क्योंकि हमास जो कि गजा स्ट्रिप पर वाक़ है उसने इसराइल पर 5000 रॉकेट दाग दिए थे और देखते ही देखते उन्होंने गजा बॉर्डर को भी उखाड़ फेंका और कई इसराइली टैंकों, फौजी छावनियों और सब सिपाहियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस सबसे उन्होंने इसराइल की इंटेलिजेंस और इसराइली हुकूमत को एक बहुत बड़ा झटका दिया और न सिर्फ हवा बल्कि पानी और ज़मीन और हर तरफ से इसराइल पर हमला कर दिया। और इसराइल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस और एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद मुंह तकता रह गया। लेकिन आखिर क्यों किया हमास ने अटैक इसराइल पर और इसकी तैयारियां कब से शुरू थी? हमास क्या है, हमास का मकसद और क्यों, और फ़लस्तीन इसराइल और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एरियाज़ में से एक शुमार किए जाते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमास एक फ़लस्तीनी सियासी और अस्करी तंजीम है। इसकी बुनियाद 1967 में हुई और ये इसराइली फ़लस्तीनी तनाज़े में बड़ा खिलाड़ी रहा है। हमास इख़वानुल मुस्लिमून की शाख के तौर पर कायम किया गया था और इसके सियासी और अस्करी दोनों विंग्स हैं। हमास का सिर्फ एक ही मकसद और मुतालबा है, जो इसराइल को फ़लस्तीन से निकाल फेंकना और फ़लस्तीन में इस्लामी रियासत का क़याम है। इस तंजीम को कई ममालिक ने दहशतगर्द करार दे दिया है। इसराइल, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इनमें शामिल है। हमास 2007 से गजा बॉर्डर पर हुकूमत कर रहा है, जब से उसने अपने एक हरीफ अल फतह के साथ में एक सख्त तनाज़े के बाद इस जगह पर कंट्रोल हासिल किया। हमास ने इसराइल पर पिछले 30 सालों में कई हमले किए हैं और इनमें से कम 87 अटैक्स का डेटा ऑनलाइन मौजूद है, जहां तमाम इस्लामी रियासत, जिनमें सबसे आगे सऊदी हुकूमत है, हाथ पर हाथ बांध कर खड़ी तमाशा देख रही है। वहीं कुछ ममालिक ने हमास की मदद करने का आज़म जाहिर किया है। जहां हमारे कुछ सवाल आते हैं, जैसे वाई इसराइल एंड हमास आर इन वार, इसराइल और हमास में जंग क्यों है? इसराइल और हमास तनाज़ा की जड़ें काफ़ी गहरी, तारीखी और पेचीदा हैं। इसराइल का क़याम वर्ल्ड वार 1 के बाद 1948 में आया, जिसमें कई फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों की वतन वापसी का बहरान पैदा हो गया और इसराइल ने इन पनाह गज़ीनों को वापस करने के से बिल्कुल इनकार कर दिया और इस पर तशद्दुद किया और इनको मारना शुरू कर दिया। इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की एक बड़ी वजह इसकी जुग्राफियाई हकीकत और ज्यूज़, ईसाई और मुस्लिम कम्युनिटी में इस जगह की अहमियत भी है, जिसमें गजा बॉर्डर, वेस्ट बैंक और मशरकी यरूशलेम शामिल है। गजा में कई सालों से इसराइल ने बहुत सी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाली फ़लस्तीनी अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही है और बहुत से मसाइल का सामना कर रही है। दोस्तों, फ़लस्तीन में मौजूद मस्जिद अल अक्सा, जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल भी है, इस जगह को तीनों मजहबी जमातों यानी मुस्लिम, ईसाई और यहूदी यानी ज्यूज़ की तरफ से क्लेम किया जाता है। और जैसा आप सब लोग जानते हैं, फ़लस्तीन को इस्लामी तारीख़ में बहुत अहमियत हासिल है और इसको पैगम्बरों की सरजमीन भी कहा गया है। इसलिए मुस्लिम ममालिक और तमाम मुसलमान इस जगह को आज़ाद करा के इस पैसे को ख़त्म करना चाहते हैं। अल्लाह हमें इसमें कामयाबी अता फरमाए और इस्लाम का बोलबाला फरमाए। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और अपनी राय कमेंट कर दे, मुझे इनका इंतज़ार रहेगा। थैंक फॉर वॉचिंग।